हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रजे टुडे डेट इज़ 12 अक्टूबर, डे मंडे है। BOMP का या बिजनेस मैनेजमेंट का आप नैक्सट टॉपिक चैप्टर ही कह लो या टॉपिक स्टार्ट करन लगे हाँ, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पिछली वीडियो के विच आपां ऑर्गेनाइजेशन की हुंदा है, की प्रिंसीपल्स हुंदे आ, प्रोसैस की मतलब सारा आपां इच डिस्कस कीता सीगा। इस वीडियो दे विच आपां बेसिकली पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन दे स्ट्रक्चर किवें दा हुंदा है, मतलब किन्ने तरह दी हुंदी है ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपां इत्थे अलग अलग तरह दीयां पढ़नियां ने, तुहानूं ध्यान नाल आपां पढ़ांगे। सब तो पहलां जिवें स्ट्रक्चर दा मीनिंग की हुंदा है। स्ट्रक्चर की है रजे, कूंस ते डोनल दी डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग देखिए कि यह इट इज़ अ इस्टैबलिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप with provision for coordination between them both vertically or horizontally in the enterprise structure। संस्था दे विच कोई भी जिहड़ा आपां अथॉरिटी दा रिलेशन बनाने हैं, चाहे वर्टिकली है चाहे वह हॉरिजोंटली है, तो वो रिलेशनस जिमें भी बनावांगे, जिहड़ा एक स्ट्रक्चर रेडी करांगे, उन्होंने आपां ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहांगे। हुण वो स्ट्रक्चरस दे विच किहड़े-किहड़े आउणगे। सब तो पहला रजे आपां पढ़ांगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन केड़ी हुंदी है। रजे यह एक गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन दे विच की हुंदा है कि ये पहली गल तो रिटन फॉर्म च होएगी, ठीक है ना। ये रिटन फॉर्म च होएगी तो यदा मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पोंसिबिलिटी पहलों तो ही पता होणगियां, रिलेशनस जिहड़े पहलों तो ही पता होणगे। जानी कि जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस वालों ऑफिशियली रेडी किया जाता है, जिहदा एक प्रॉपर चार्ट बनता है, वो वाले ऑर्गेनाइजेशन नूं की बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ टू और मोर पर्सनस टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जिहड़ा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस वालों प्रॉपरली चार्ट बना के रिलेशनस नूं डिस्क्राइब करता है, वो चार्ट जां अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी दे रिलेशनस नूं डिस्क्राइब करता, वो वाले चार्ट नूं, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन नूं फॉर्मल बोलते हैं। जेकर आपां गल करदे हैं इनफॉर्मल दी, इनफॉर्मल रजे रिटन फॉर्म च नहीं हुंदा, ना ही उहदा कोई चार्ट बनता, वो पर्सनली रिलेशनस करके जिहड़ा रिलेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुंदा उहनूं आपां नॉन फॉर्मल कहने आ, इनफॉर्मल। हुण दोनों च जे आपां डिफरेंस की गल करिए, देखो स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंस की गल करते हैं, जिहड़ा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लैंड हुंदा, ये प्लैंड नहीं हुंदा। इहदा ऑब्जेक्टिव पहला तो ही क्लीयर्ड हुंदा है। इहदा ऑब्जेक्टिव आपां मैंटल मतलब दिमाग दे विच रखदे आ, अपने कोल रिटन फॉर्म च नहीं आंदा गा। जिहड़ा फॉर्मल है लार्ज हुंदा है, ये स्मॉल हुंदा है, इहदा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है बड़ा है। जिहड़ा आपसी रिलेशन करके जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन रेडी हुंदा है, जिहनूं इनफॉर्मल बोलदे आ। इहदी लॉन्ग लाइफ हुंदी है, इहदी लाइफ शॉर्ट पीरियड दी हुंदी है, इहदा स्कोप ज़्यादा है, इहदा घट है। ठीक है, फॉर्मल दे विच रूल एंड रेगूलेशन रिटन फॉर्म च होणगे, इहदे विच कोई रूल एंड रेगूलेशन रिटन फॉर्म च नहीं होणगे। ठीक है, इहदी ऑर्गेनाइजेशन नूं फॉर्मल दी बहुत ज़्यादा लोड़ हैगी आ, इहदी इन्नी ज़्यादा लोड़ नहीं हुंदी गी। चेन ऑफ कमांड, इहदे विच चेन ऑफ कमांड नूं फॉलो किया जाता है प्रॉपर, टॉप लैवल मिडल लैवल एंड लोअर लैवल, ये कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होंदा गा। ये तो हो गए दोनों ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप दो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पढ़ ले, मतलब स्ट्रक्चर पढ़ ले, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर एक इनफॉर्मल। ठीक है, थर्ड गल करते हैं आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन जिन्होंने बोलते हैं पंजाबी दे विच। इहदे विच की हुंदा है कि जदों जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी एक लाइन दे विच दर्शाई जाती है। ठीक है, रजे जिहड़ी अथॉरिटी है वो हमेशा डाउनवर्ड आती है, रिस्पोंसिबिलिटी हमेशा अपवर्ड जाती है। रिस्पोंसिबिलिटी अपवर्ड जाती है तो जिहड़ी अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड जाती है। हुण जिवें अपने कोल प्रेजिडेंट टॉप लैवल च आ गया, वाइस प्रेजिडेंट टॉप लैवल च आ गया, ये मिडल लैवल च आ गया प्लांट मैनेजर। प्रेजिडेंट दे थल्ले वाइस प्रेजिडेंट आ गया प्रोडक्शन का। ठीक है, उन्हें प्लांट मैनेजर ने आएगा, प्लांट मैनेजर ने अपने अंडर 3 फोरमैन रख ले, वो 3 फोरमैनस ने वर्कर्स तो काम करवाना। ये एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो ये वाला किहड़ा स्ट्रक्चर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइन की फॉर्म च आ रहा है। ठीक है, इन्हें अथॉरिटी देनी है पहले इन्हूं काम करन दी, इन्हें गांह फरदर डेलीगेट करनी है अपनी अथॉरिटी, इन्होंने गांह फरदर थल्लों डेलीगेट करनी है। अच्छा, जो काम चंगा हुंदा माड़ा हुंदा तो रिस्पोंसिबिलिटी थल्ले शुरू होंदी है, पहला वर्कर्स की रिस्पोंसिबिलिटी, दैन फॉरमैन दी,
वर्कर्स तो बाद फॉरमैन, दैन प्लांट मैनेजर दी, दैन वाइस प्रेजिडेंट एंड दैन प्रेजिडेंट दी। ये हो गया तुहाडा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। हुण इहदे एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस दे लिए फटाफट। ये सिंपल हैगा बिल्कुल, ठीक है। इहदे विच अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी डिवाइड किया जाता है, कंट्रोल ईजिली हो जाता है, काम अच्छे तरीके नाल स्पीडी हो जाएगा, डिसिपलिन मेनटेन रहिंदा है, बचत होंदी है हर एक चीज़ की, कोआर्डीनेशन बनता है, कम्यूनीकेशन असीं वधिया एक डायरैक्ट वे नाल कर सकते हैं, फ्लैक्सीबल हैगा, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कमियां की ने, इह कोई स्पैसीफिकेशन नहीं हैगा, मतलब कि आपां कोई स्पैशलाइजेशन जिहड़ी आ टैकनीक आपां यूज़ नहीं की, बर्डन हो सकता है एक कल्ले पर्सन ते, पहलकदमी की कमी पाई गई है इहदे विच, ठीक है। कम्यूनीकेशन का स्कोप तो हैगा बट लिमिटेड हैगा, एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा आ वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता हैगा, इनस्टेबल हैगा ते कोआर्डीनेशन दी कमी पाई जाएगी। सैकेंड जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन आउंदी है राजे, दैट इज़ फंक्शनल जां स्टाफ जां फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक FW टेलर जिहड़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है, उन्हें बनाई सी ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें कहा सी एज इट इज़ ही चलूगा, जिमें ऑनर है ना, प्रेजिडेंट है, वाइस प्रेजिडेंट है, वो अंडर सुपरडेंट आएगा। तो वो इन्हें इस लैवल पर आके दो पार्ट बनाते, एक ऑफिस वाला एक शॉप वाला, ठीक है। दो पार्ट बनाते, ऑफिस के अंडर 4 परसन अपॉइंट होंगे, शॉप के अंडर भी 4 परसन ही अपॉइंट होंगे। हुण पहला ऑफिस की गल करिए किहड़े होणगे, उहदे विच सब तो पहला आएगा रूट क्लर्क जे वो क्लर्क होएगा जिहड़ा तुहानूं काम करन दा रास्ता दस्सेगा भी तुसीं अपना काम किस तरीके नाल किहड़े रास्ते नाल करना है। फिर आ गया इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शनस देगा, तुहानूं हदायतां देगा कि तुसीं अपने काम करन समय किहड़ियां हदायतां नूं इंप्लीमेंट करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये तुहानूं टाइम दसूगा कि तुसीं किन्ने टाइम दे विच तुसीं अपना काम जिहड़ा कंप्लीट करना उत्ते किन्ना खर्चा आएगा। दैन डिसिप्लिनेरियन जिहड़ा कि डिसिप्लिन तुहानूं डिसिप्लिन बारे दसेगा। मतलब ये चारों जिहड़े परसन ने ऑफिस के अंडर आएंगे, मतलब उन्हें 8 परसन के डिवाइड किया सी, 4 नूं ऑफिस च, 4 नूं शॉप दे विच, 4 कंप्लीट हो गए। हुण शॉप वाले किहड़े ने, पहला आएगा गैंग बॉस, ठीक है। गैंग बॉस वो हीगा जिहड़े इकट्ठे होकर अपना काम करनगे, मतलब कोई भी की मटीरियल चाहिए, की मशीन चाहिए, किहड़े रिसोर्स चाहिए, ठीक है, वो ये डिसाइड करेगा। स्पीड बॉस थोड़ी स्पीड नूं देखेगा कि तुसीं अपना काम किस स्पीड नाल कर रहे हो, या थोड़ी मशीनरी किस स्पीड ते काम करेगी। रिपेयर बॉस, कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है, उसकी रिपेयर करनी, उन्हें मेनटेन करना, इस बॉस का फंक्शन होएगा। इंस्पैक्टर का फंक्शन की होंदा है कि उन्हें देखना है कि मेरा काम जिहड़ा इसी सारे काम अपने वधिया तरीके नाल कर रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मतलब कि FW टेलर ने ये वाले बॉस बनाई सी, मतलब 8 परसन बनाई सी, इन्हां 8 परसन के अंडर कौन आएगा, वर्कर्स आएंगे, ठीक है। एक किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन सी, स्टाफ जां फंक्शनल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फैसिलिटी, मतलब मेन मतलब ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ फीचर की ਸੀਗਾ कि इस ਵਿੱਚ स्पैशलिटी जिहड़ी आ वो मैटर करती सी कि जिहड़ा परसन जिहड़े फील्ड विच स्पैशल हुंदा उहनूं उस फील्ड का ही काम दिता गया गा, ठीक है। जेकर आपां गल कर रहे एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस दी, तो ये की स्पैशलाइजेशन भी जिहड़ा परसन जिहड़ी फील्ड विच स्पैशल है उस फील्ड का काम दिता गया गा। इह एक्सपर्ट नॉलेज मतलब एप्लीकेबल होंदी है, क्योंकि जिन्होंने जिस तरह की नॉलेज होगी उन्होंने उस तरीके का काम देवांगे। काम का बोझ घटाता, एफिशिएंट है, सुपरविजन नाल दी नाल हो रहा है, लाइन एग्जीक्यूटर नूं थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गई, कोऑपरेशन है, इकोनॉमी है, फ्लैक्सीबल है, प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी। हुण इहदे विच डिसएडवांटेजिस ये है कि रिलेशनस नूं डिफाइन करना बहुत औखा है, इहदे विच डिसिपलिन की कमी पाई गई है, ठीक है। स्पैशलाइजेशन ज़्यादा ओवर हो जाती है इहदे विच, ठीक है। एक्शन स्पीड का काम करनी स्पीड से इफैक्ट पैंदा, सेंट्रलाइजेशन सारिया पावर्स एक परसन के हत्थ च आ जांदियां ने, रिस्पोंसिबिलिटी कोई इन्नी ज़्यादा मतलब सीरीयस नहीं लैंदा इस ऑर्गेनाइजेशन दे विच, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी पाई गई है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दे विच ही ये जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हैगी है, किसी होर ये स्टेबल नहीं हैगी, ठीक है। आप फॉर्मल कर चुके हैं, इनफॉर्मल कर चुके हैं, लाइन कर चुके हैं, स्टाफ कर चुके हैं, 4 हो गई। फिफ्थ आ गई जी अपने को लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम तो पता लग रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिहदे विच लाइन ते स्टाफ दोनों दे फीचर्स पाए जाते हैं। हुण इहदे विच भी की होएगा कि लाइन तो उवें ही है, देखो BODs आ गए, प्रेजिडेंट आ गए, ठीक है, BODs आ गए, प्रेजिडेंट आ गए, ठीक है। उन्होंने अंडर जिमें मार्केटिंग
ऑपरेशनल फाइनांस जो भी है डिपार्टमेंट्स आ गए, उन्होंने मैनेजर्स आ गए, ठीक है। उस तरीके नाल देखो स्टाफिंग लाइनिंग भी उवें होएगी स्टाफ, बस ये है कि लाइन स्टाफ के ना मतलब लाइन ਜਿਹੜੇ वर्कर्स होणगे उन्होंने नाल नाल स्टाफ ਨੂੰ भर्ती किया जाऊगा। हुण जिवें आड़ी डॉट्स वाली लाइनस ने ये स्टाफ दियां ने, जिवें हुण मार्केटिंग मैनेजर आ, मार्केटर मैनेजर दे कोले 2 स्टाफ भर्ती करते, एक मार्केटर रिसर्च एक सेल प्रमोशन वाला। इसी तरह ऑपरेशनल मैनेजर कोले दो स्टाफ भर्ती करते, प्रोडक्शन प्लैनिंग ते प्रोडक्ट डिवेलपमेंट वाला। इसी तरह फाइनांस के कोले 3 करते, अकाउंटिंग ऑडिट ते क्रेडिट कलैक्शन वाला, तो MHRD कोले भी 2 करते, रिक्रूटमेंट ते ट्रेनिंग वाला। अच्छा हुण इहदे विच काम एक्चुअल काम तो लाइन ने ही करना है। आ वाले लाइन वाले ना लाइन वर्कर्स, एक्चुअल वर्क तो लाइन वर्कर्स ने ही करना है। जिहड़े स्टाफ वाले है ना, जिहड़े आ वाले डॉट्स वाले है, ये स्टाफ वाले सिर्फ अपने सजैशनस यानी कि सलाह जी एडवाइस होंगी वो अपने लाइन वर्कर्स नूं देणगे। स्टाफ का काम की है बेसिकली कि अपनी सलाह सजैशन जो भी मशवरा कोई व्यू कोई ओपीनियन वो लाइन वर्कर्स नूं देणगे। वो हुण लाइन वर्कर की मर्जी ते डिपेंड करता है भी उन्हां दी सलाह नूं मन्नणगे जां नहीं मन्नणगे, पर उन्हां दी फैसिलिटी वास्ते ये जिहड़ा स्टाफ लगाया जांदा गा, ठीक है। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन दे विच हुण इहदे विच आपां जे गल करिए तो एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस दी काम वधिया बहुत वधिया तरीके नाल होएगा। स्पैशलाइजेशन भी इहदे विच चलदी है, ठीक है। इनू इह एडवाइस भी मिलती है समय समय पर, ठीक है। बहुत वधिया एडवाइस भी मिलेगी, टैक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी, ठीक है। प्रॉपर सारे जने लाइन ऑफिसर जिहड़े ने प्रॉपरली वर्क करनगे, उन्होंने वधिया अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेनिंग की भी, है ना। डिसएडवांटेजिस की ने कि इहदे विच कन्फ्यूजन अराइज हो जूगी। पावर तो हुण दोनों को ही है, पर काम किहड़ा इंप्लीमेंट होगा लाइन का होएगा, तो पता ही है कन्फ्यूजन। फिर हुण ये तो है नहीं, जरूरी तो नहीं है भी स्टाफ वाले जो एडवाइस देंगे लाइन वाले मनणगे, रिजैक्ट भी कर सकते हैं। फिर लाइन ऑफिस जो स्टाफ ऑफिसर अपने आप जो काम चंगा हो गया तो भी काम चंगा नहीं होया तो स्टाफ वाले अपने आप को रिस्पोंसिबल मनणगे ही नहीं, ठीक है। दोनों के ओपीनियन जो कोई फर्क पै गया तो उत्थे लड़ाई झगड़े होने की जी संभावना पैदा हो सकती है, ठीक है। फिर लाइन ऑफिसर लाइन जो ऑफिसर्स ने स्टाफ ऑफिसर से ब्लेम लगा सकते या स्टाफ वाले लाइन पर ब्लेम कर सकते हैं काम जो सही तरीके नहीं होया या हो रहा या कुछ भी है। तो ये कुछ कि कमियां पाई गई ने, ये भी हो गया। अगली आ जाती है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम तो पता लग रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन एक कमेटी बनाई जाएगी। नंबर ऑफ परसनस में कम टूगैदर टू टेक डिसीजन डिजायर अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफिसर एडवाइस करता है सम मैटर्स से, तो इस कमेटी को कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ परसनस इकट्ठे होंगे ने, कोई फैसला लेंदे ने, कोई भी नवा काम करना उस अकॉर्डिंग, तो लाइन ऑफिसर्स बैठ के नाल सलाह देंगे ने, तो वो जी कमेटी बनेगी उन्होंने कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यह कमेटी 3 तरह की होंगी है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एडवाइजरी एंड लाइन, ठीक है जी। उस तो बाद आता जी ये जी कमेटी बनाई गई, देखो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है। फाइनांस कमेटी है, ठीक है। BODs आ गई, फिर एग्जीक्यूटर कमेटी आ गई, ठीक है। BODs के अंडर जनरल मैनेजर आ गया, जनरल मैनेजर को कमेटी आएगी, परचेज कमेटी आ गई, तो प्रमोशन कमेटी आ गई। दैन आ गया मटीरियल मैनेजर, ठीक है। ये जोड़ा जनरल मैनेजर आ उहदे नाल ही प्रोडक्शन मैनेजर भी आएगा, तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कौन मैनेज कर रहा है, कमेटी। ये सारा स्ट्रक्चर करता एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का। उस तो बाद ये मैरिट्स एंड डीमैरिट्स देखो, ये कमेटी बनेगी तो नॉलेज बहुत ज़्यादा आएगी, कोऑर्डिनेशन वधिया रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके नाल होएगा, मोटिवेशन बहुत अच्छा होएगा। डीमैरिट्स ये ने डिसीजन लैन थोड़ी कमी पाई जाएगी, ठीक है। महंगा है तो ये सीक्रेटसी नहीं रहेगी, तो प्लस कॉम्प्रोमाइज़ करना पएगा। नैक्सट लास्ट रह गया जी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे विच की होएगा, एक एग्जीक्यूटर होएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ने की करना है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेना है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर की करूँगा, एक अपने प्रोजेक्ट की टीम बनाएगा। क्लीयर हो गया। एग्जीक्यूटर ने एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनाना है, नाल एक फंक्शनल मैनेजर भी अपॉइंट करेगा, मतलब एग्जीक्यूट जिहड़ा जिन्हें काम करवाना है। दोनों परसनस ने रल के की बनानी है, एक प्रोजेक्ट की टीम बनानी है, दैट इज़ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। आ देखो जिवें एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल मैनेजर है, ये अंडर 4 मैनेजर्स ले ने, प्रोडक्शन है, फाइनांस है, मार्केटिंग एंड R&D है, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, ठीक है। तो ये 4 मतलब प्रोजेक्ट बनाए गए 3,
प्रोजैक्ट ए बी सी तिन्नां दा एक एक मैनेजर बनाता, ठीक है। प्रोजैक्ट ए ने प्रोडक्शन ग्रुप भी देखना, फाइनांस ते मार्केटिंग ते परसोनल का भी, इसी तरह बी ने, इसी तरह सी ने। ये वाला केड़ा ऑर्गेनाइजेशन है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। उस तो बाद ये मैरिट्स एंड डीमैरिट्स वही आ गए, एक्सपर्ट है, ठीक है। उस तो बाद डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग काम जोड़ा असाइन होएगा एम्पलॉयज़ नूं, ते इहदे नाल प्रोजैक्ट्स जिहड़े कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोजैक्ट बनाना, कस्टमर्स नूं मेन ज़्यादा उत्ते फोकस किया जाता है। डिसएडवांटेजिस कन्फ्यूजन है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी पेगी जां लड़ाई झगड़े की संभावना वध जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कोआर्डीनेशन भी बनने च भी टाइम लगेगा। तो ये की आंदा आ कि जेकर आप कहिए फंक्शनस की गल करिए तो उन्होंने परफॉर्म करना बहुत औखा हैगा। हुण तक मैनूं हुण तुहाडा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि हुण तक किन्नियां टाइप्स जिहड़ियां ने मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच समझाइयां ने, उन्हां दे कल्ले तुसीं मैनूं नाम लिख के दसने आ कि किन्ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो दे विच समझाए ने, उन्हां दे मैनूं सारियां दे नाम लिख के दसने आ। थैंक यू रजू।